अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में बहुत सारी चीज़ें जो हमको मिलती है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मुसलमान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में अक्सर जो मुसलमान नाकाम हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सुन्नतें हमारी ज़िंदगियों में नहीं हैं। अच्छा, हम लोग सुन्नतें किसे समझते हैं मैं वो भी आपको बता दूं। हम लोगों को सिर्फ कुर्ता पहनने की सुन्नत पता है, टोपी पहनने की सुन्नत हम लोगों को पता है, लेकिन असल में मुआशरत और मुआमलात के लाइन की जो सुन्नतें हैं ना, हम कभी उसका मुज़ाकरा करते हैं, ना कभी उस पर बात करते हैं, ना कभी तस्करा करते हैं। अगर खाना खाते खाते एक आधे बेचारे गरीब के थाल में 2-4 चावल के दाने रह गए तब हम उसको ताना मार के ये बोलते हैं बर्तन साफ़ कर, वो बर्तन साफ़ कर, अनाज के दाने छोड़ देना, ये खिलाफ सुन्नत है उस वक्त में। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उम्र के ऊपर हम शिद्दत पसंदी बरतते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी सुन्नतों के बारे में मुज़ाकरा करने वाला हूँ, कभी वो सुन्नतें हमारे मुज़ाकरों और तस्करों में भी नहीं आती है। जैसे मैं अब आपको बता दूँ, एक वाक़या मिलता है सीरत की किताबों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स के साथ में एक मुआमला हुआ, पैसों का, लेन देन का, व्यवहार का। और उस शख्स ने यह कहा कि आप यहाँ पे रुको, मैं अभी जो है घर से जाके वापस आता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह रुके रहे। और आपको हैरत होंगी ये जानकर कि 3 दिनों तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। ये वाक़या मैंने मौलाना अकबर शाह नजीबाबादी की तारीख़ इस्लाम में भी पढ़ा हूँ और दीगर किताबों में भी। लेकिन अभी मुझे हवाले के लिए अगर किसी को हवाला चाहिए तो ये तारीख़ इस्लाम में आपको मिल जाएगा। तो तो वो जो शख्स है 3 दिनों के बाद में जब वो आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उसको इतना कहा कि तुमने मुझे ताब में डाला। ताब जो है अरबी लफ्ज़ है और उसके मायने होते हैं कि तुमने मुझे थका दिया और तुम्हारी वजह से मैं थक गया हूँ, यानी 3 दिनों तक मैं यहाँ पे इंतज़ार करता रहा। तो इससे ये पता चला, ये डिसिप्लिन पता चला, वादे को पूरा करना और टाइमिंग को जो है पूरा एहतमाम करना, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। अब हम आते हैं हमारे आज के हालात पर। तो मैं देखता हूँ ना, हमारे जो दीनी जो हमारी चीज़ें हैं उनमें खुद औकात का और वक्त का कोई एहतमाम और कोई पाबंदी नहीं होती है। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, क्योंकि हम जो है ना इसको बहुत हल्का समझते हैं, बहुत ही हल्का। मतलब हमारे नज़दीक उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। हमने किसी को कोई टाइम दिया है, हम किसी से मिलने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि मेरे साथ में तो हर 3 दिन में एक मरतबा ऐसा होता है, एक आदमी मुझे ये कहता है, अरे मुफ्ती साहब मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। और मैं उसको कहता हूँ ठीक है भाई, मैं मगरिब से लेके ईशा तक और उसके बाद भी 10 बजे तक यहीं पे बैठा हुआ होता हूँ, कब आते हैं आप? बोले मैं ईशा की नमाज़ आपके साथ में ही पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद बैठेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर वही आदमी जब 3 दिन नहीं आता है और 3 दिन के बाद मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो फिर वो ये कहता है, अरे वो मुझे याद ही नहीं रहा, वो हमारी बीवी ने बोली थी कि अपने को वलीमे की दावत में जाने का है, हम चले गए थे बोले वहाँ पे। फिर उसके बाद अच्छा हुआ अभी तुमने फ़ोन करे तो मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे से वादा किया था बोल के। ये जो चीज़ें हैं ना, इसे कहते हैं अप्पल पोटियापन, इसे कहते हैं सोंगाड़ियापन। जो सोंगाड़िया टाइप के लोग होते हैं, अप्पल पोटिया टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये उनकी आदतें होती है। उनके बर्बाद होने का और उनके तरक्की नहीं करने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही होता है, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है आपके। वक्त की पाबंदी करो आप, हर काम के लिए एक वक्त, हर वक्त के लिए एक काम तय करो। दुनिया में कोई भी आपको तरक्की से नहीं रोक सकता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं गौर करता हूँ सिर्फ ये सारी चीज़ों पे, क्योंकि मेरे जो मामलात है ना, काम के एतबार से, जो मैं काम करता हूँ उस एतबार से हमारे जो मामलात है, मलेशिया में भी लोगों से है, चाइना में भी लोगों से है,
इसी तरह से चाइना के मुख्तलिफ़ शहरों में, अलग अलग शहरों के अंदर है, इसी तरह से हमारे देश में भी, और फिर आगे जो है दुबई है, उसके आगे यूके वगैरह है। हमारा पूरा एक सिलसिला है, एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो मैं इस चीज़ पे गौर करता हूँ, तजुर्बा करता हूँ कि भाई चाइना वाले से अगर मेरी मीटिंग वगैरह तय है तो वो इंसान मुझे 5 मिनट पहले ख़ुद मैसेज करके याद दिलाता है कि देखो 8 बजे से हमारी मीटिंग है। तो फिर हमको चौकन्ना हो जाना पड़ता है और 8 बजने से पहले ही 5 मिनट पहले हम अपना सिस्टम सारा चालू करके, ऑन करके पूरी तरह से जो है रेडी होके बैठ जाते हैं, और 2 मिनट पहले ही हम अपने सिस्टम को ऑन कर देते हैं ताकि सामने वाले बंदे का 1 मिनट भी ज़ाय और बर्बाद ना हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यूके में। अब चूँकि हमारा और उनका 5.5 घंटे का फ़र्क है, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस वक्त में हमने उनसे कहा कि भाई इंडिया के अंदर हमारा जो ऑफिशियल काम का वक्त है वो सुबह में 8 साढ़े 8 बजे शुरू होता है। अब समझो वहाँ पे किसी से मीटिंग करना है, तो अब आप खुद जो है ना 8:30 बजे को 5.5 घंटे से माइनस करो, तो आपको खुद पता चलेगा कि 8:30 को अगर आप 5 घंटे माइनस करोगे तो वहाँ पे तहज्जुद का वक्त तो हो रहा होगा, लेकिन वहाँ का जो टॉम है, वहाँ का जो जेरी है, वहाँ का जो हैरी है, वो आपको तहज्जुद के वक्त में भी 5 मिनट पहले ऑनलाइन जो है बिल्कुल मिलेगा आपको और नज़र आएगा, और बिल्कुल जिस मसले पे आपको उससे बात करना है वो आपसे बात करेगा। देखो मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, ये सुन्नत हमारे नबी हमको सिखा के गए और ये लोगों ने वो सुन्नतों को फॉलो किए। ऐसे ही हमारे कोरिया वालों से भी मेरी मीटिंग होते रहती है, हर 15 दिन को, महीने में एक मरतबा हमारा वो होती है, यानी हमारा जो है वेबिनार होता है, तो हर 15 दिन 8 दिन को हमारी मीटिंग भी होती है। तो चूँकि कोरिया वालों से मैं अपने अनऑफिशियल टाइम पे रात में जो है 11-12 बजे का टाइम उनको देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो है दिन में अपना ऑफिशियल टाइम काम करने का होता है। ये मेरा तजुर्बा है। 15 मिनट पहले वो मुझे मैसेज कर देते हैं, यानी हमारे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है अब टाइम वहाँ पे कम होता है, यानी हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे उस वक्त में जो है 3 बज रहे होते हैं रात के, लेकिन वो पूरी तरह से रेडी और तैयार होते हैं काम, यानी बात करने के लिए। उनको क्योंकि वो ये चीज़ों को जो है ना अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं, वो पूरा झोंक देते हैं। देखो कैसा होता है ना, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बनते हो आप तरक्की नहीं कर सकते, आपको बनना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे फालतू जो चीज़ें हैं ना, फालतू चीज़ें हमारी जो ज़िंदगियाँ बर्बाद है, हमारी ज़िंदगियों के बर्बाद होने का, और फाइनेंशियल हम लोगों के जो है इस तरह से इसका कर्ज़ा है, उसका कर्ज़ा है, उसका देने का है, बीमारियाँ हैं, ये सारे टेंशन है। इसी वजह से आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इंडिया की जो एवरेज एज है, एवरेज एज यानी इंडिया में जो लोग ज़िंदे रहते हैं वो एवरेज एज जो है 60 से 65 के दरमियान में है, बस इतनी ही एज है इंडिया में। जापान में अगर आप देखोगे तो वहाँ 90 से 100 है, यानी हमारे से 30 साल ज़्यादा। कोरिया में 80 से 90 है, यानी हमारे से 20-22 साल 25 साल ज़्यादा। ऐसे ही दुनिया के बाकी मुल्कों में भी। क्यों है? क्योंकि वो लोग टेंशन फ्री रहते हैं, वो लोग अपने काम पे फोकस देते हैं, काम पे फोकस, और उनको फालतू चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाजू वाले के वहाँ बिरयानी की बहुत खुशबू आ रही रे, ज़रा देख ज़रा चिकन बिरयानी है क्या, बीफ बिरयानी है क्या, बकरे की है, पैसे बहुत कमा रहे शायद साला, ये बहुत तरक्की बहुत कर रहा है ये साला। जब शुरू में नए आए थे ना तो पैसे नहीं थे इनके पास में, अब तो बकरे की बिरयानी जो है ये लोग खा रहे हैं। ये टेंशन हमारे घर में। मेहमान आए यार, वो सामने वाली बिल्डिंग में जो है ना मेहमान दिख रहे, काय को आए रे वो, अरे वो सामने वाले नहीं, क्या उनकी लड़की जॉब करने के लिए जाती, उसको रिश्ते वाले आए, तो फिर वो लड़के वालों को पता है कि नहीं वो लड़की जॉब करती, तो मालूम नहीं यार। बोले नहीं अपनी जिम्मेदारी बनती ना भाई लड़के वालों को बताने का, वो लड़की जॉब करने जाती, मालूम है कि नहीं तुमको? हाँ, करने से पहले देख लो, नहीं तो फिर क्या है बाद में और तुम बोलेंगे कि हम महल्ले वाले, क्योंकि हम तो चौधरी हैं महल्ले के, ठेकेदार गुत्तेदार, भले हमारे घर पे खाने को ना रहे दाल चावल और जवारी बाजरी के वांदे रहे, मगर ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि महल्ले में किसकी बहन बेटी को रिश्ता आ रहा है। अरे भाई ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। हम जो हमारी ईमान वाली बहनें जो गैरों के चक्कर में पड़ती है, उनके घरों पे जब समझाने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही एक बहन के घर पे हम समझाने के लिए गए,
और हमारे दोस्त, हमारे एक साथी है, यहीं कौसरबाग के एरिया में वो रहते हैं, वो थे, मैं था, एक और साथी है हमारे, ऐसा हम 3 लोग मिलके वहाँ पे गए। तो अब वहाँ पे हमने जब जाकर देखे ना, तो वो लड़की, उसकी उम्र थी कुछ 26-27 साल, और दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे। अब देखे कि उसकी एक और बहन है जिसकी उम्र है 40 साल। तो उनसे पूछे, भाई तुम्हारा निकाह नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बोले सिर्फ महल्ले वालों की और बिल्डिंग वालों की वजह से। जब भी मुझे कोई रिश्ता देखने के लिए लोग आते थे, महल्ले वाले बोलते थे, और किधर आए थे तुम यहाँ पे? अच्छा, ये यहाँ रिश्ता देखने के लिए आए थे क्या? देखेगा फिर रिश्ता, तुमको कैसी लगी वो लड़की? नहीं अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाप के बारे में उसके बाप के बारे में मालूम है कि नहीं? बोले तुमको नहीं मालूम। खानदानी मुसलमान नहीं है वो, खानदानी मुसलमान नहीं है। बोले वो कन्वर्ट हुए हुआ मुसलमान है, लेकिन बराबर उसका अमल हुआ है नहीं इस्लाम के ऊपर। हाँ, अब तुम्हारी मर्जी है, देखो तुमको अगर वो लड़की करने का होगा। एक रिश्ता उस बिचारी का ऐसा है, जो चौधरी है, चौधरी अपने घर का जो है, अब यानी ये चौधरियों की वजह से वो बिचारी का रिश्ता नहीं हुआ, उसका एक रिश्ता नहीं होने दिए, और उसकी वजह से वो बिचारी बहन की उम्र 40 साल से ऊपर हो गई। मुझे आप बताओ इसके ज़िम्मेदार कौन? तो इंडिया में जो है ना, जो लोगों के घरों पे, मतलब लोग जो है अपने पैजामे पे 4-4 पेवंद रहेंगे तो लोगों को उसकी परवाह नहीं है, मगर दूसरा जो है उसने नया पैजामा कहाँ से ख़रीद के लाया, उसका टेंशन ज़्यादा रहेगा। यानी ये फ़िक्र नहीं होगी कि भाई मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी मजदूरी करूँ, मैं भी नया पैजामा पहनूँ। उससे ज़्यादा फ़िक्र ये है कि दूसरे ने कहाँ से लेकर आया। ये फालतू जो चीज़ें हैं ना, फालतू चीज़ें, ये आपको लोगों में बाहर नहीं मिलेंगी। जैसा मैंने बताया, हमारी जो मीटिंग्स होती है टॉम, जेरी एंड हैरी के साथ में, ये जो लोग हैं एकदम 100% प्रोफेशनल। तो ये प्रोफेशनल लोग जो है ना, फिर वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस देते हैं और तरक्की के आसमानों पे, क्योंकि उन्होंने वो सुन्नत को फॉलो की है टाइमिंग वाली। हमारे यहाँ पे उस पर अमल ही नहीं है। अब मैं जो बता रहा हूँ, मेरे साथ हर 3 दिन को ये वाक़या पेश आता है, इसलिए मुझे ये सबक देना पड़ रहा है। और ऐसे ही मोबाइल के ऊपर भी बहुत सारे लोग, उनको मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ, एक टाइम मैंने दिया, क्योंकि मेरे पास में जो है ना, मैं आपको बता दूँ, मैं एक छोटे से खेड़े गांव का रहने वाला हूँ। मैं जो हूँ ना, एक छोटे से, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, बहुत छोटे से खेड़े का रहने वाला हूँ। ज़िला परिषद के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था बचपन में, उसके बाद में हमने दीनी मदरसे में तालीम वगैरह हासिल की। लेकिन आज अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, फ़ज़ल है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड की जो टॉप 10 में से एक कंपनी है, हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास में बड़े बड़े ऑफ़र है काम करने के, 10-10 मिलियन यूरोस के ऑफ़र हैं मेरे पास में पार्टनरशिप में काम करने के। लेकिन मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है। लेकिन मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक छोटे से खेड़े गाँव का मैं रहने वाला, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह दीन दुनिया दोनों एतबार से, कि हम दीनी एतबार से भी जो काम कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर लोग, मैंने देखा मेरे कुछ बयानात को लोगों ने यूरोप की जो दूसरी लैंग्वेज जैसे डच है, जैसे जर्मन वगैरह है, उसमें भी ट्रांसलेट करके जो है डाला हुआ है। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात के ऊपर। तो बहरहाल मुझे सिर्फ इतना बताना है, उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ इतना ही है, हमने अपनी लाइफ को जो है ना, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर अपने आप को प्रोफेशनल बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं भी जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, उनसे मैंने यही सीखा हूँ कि टाइमिंग की पाबंदी करो, वक्त की पाबंदी करो। इसीलिए मेरे से जो मेरे रिश्तेदार, बहुत से रिश्तेदार जो नाराज़ है, एक बहुत बड़ी तादाद मेरे दोस्त अहबाब और मेरे रिश्तेदारों की ऐसी भी है जो मेरे से इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैं उनके बहुत सारे शादियों में शरीक नहीं हो सका, बहुत सारे वलीमों में शरीक नहीं हो सका, बहुत सारों के वहाँ पे छिल्लों में नहीं जा सका, बहुत सारों के यहाँ छट्टियों में नहीं जा सका, बहुत सारों के यहाँ पे दीगर जो प्रोग्राम होता है, किसी के यहाँ घर भरावनी का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ खेत भरावनी का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है। ये सारे चीज़ों में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है ये सारी चीज़ों के लिए जाना, और वहाँ जाने के बाद में, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, बग़ैर आपके गए के भी आराम से वो चीज़ होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके जो काम का नुकसान है, आपका जो प्रोफेशन है, उसके अंदर उससे नुकसान होने वाला है।
और मेरे साथ ऐसा हो चुका है क्योंकि मैं टाइमिंग की बहुत पाबंदी करता हूँ, सिर्फ 15 मिनट की ताख़ीर की वजह से। अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा था तो एक जगह पे मुझे जुमा पढ़ाने के लिए बुलाई, मैं गया वहाँ पे जुमा पढ़ाने के लिए। तो मैंने उन लोगों को पहले ही कहा, मैंने कहा कि एग्जैक्ट 1 बजे हम लोग जमात खड़ी करेंगे, क्योंकि देखो मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी एक तरतीब है जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कारोबार, धंधे, कारोबार, बिजनेस सबको रोक दो। जैसे ही जुमा के लिए तुमको बुलाया जाए तो मेरी तरतीब है, मेरे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं मैं सब कैंसिल कर देता हूँ अजान के साथ, और कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी नमाज हो जावे, ताकि मैं फिर जो है मेरे नेक्स्ट ऑर्डर्स, क्योंकि फिर उसमें अगर ताख़ीर होती है तो कारोबार का नुकसान है उसके अंदर। तो इसलिए मैं अव्वल वक्त को तरजीह देता हूँ, जहाँ अव्वल वक्त है। तो मैं एग्जैक्ट 1 बजे जो है हम नमाज़ पढ़ लेंगे। बोले ठीक है। अब मैं 12:55 पे ही वहाँ पे पहुँच गया, सुन्नत वगैरह हम पढ़ के बैठे। जैसे ही 1 बजा मैंने कहा चलो खुतबा शुरू कर देंगे। बोले 2 मिनट, हमारे रफ़ीक भाई, मैं अभी फ़ोन लगाते बोले रफ़ीक भाई। पता चला कि रफ़ीक भाई जो है अभी बिस्तर में से उतरे हैं, पानी उनका गर्म हो रहा है। अरे बोले एक 5-10 मिनट रुक जाओ, रफ़ीक भाई का पानी गर्म हो रहा है, रफ़ीक भाई नहा के आने वाले। अब रफ़ीक भाई के लिए 5 मिनट, रफ़ीक भाई जो है वो नहा रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है। शफीक भाई आ रहे हैं, शफीक भाई आ रहे हैं। और यही चक्करों के अंदर जो है ना कम से कम 15 से 20 मिनट लेट हो गए। नमाज वगैरह सब फारिग होके जब मैं आया और मैंने जब चेक किया तो मुझे 30,000 रुपये से ज़्यादा के प्रॉफिट का लॉस हो चुका था, सिर्फ 20 मिनट की ताख़ीर की वजह से। 30,000 से ज़्यादा का जो लॉस है नफ़े के अंदर, मुझे उसका प्रॉफिट का लॉस हो चुका था सिर्फ वो 20 मिनट की ताख़ीर की वजह से। ये प्रॉब्लम है हमारा, हमको कदर ही नहीं है टाइमिंग की। हमने किसी को जो टाइम दिए ना, हमारे निकाह, जैसे मैंने अभी निकाह के ऊपर दिया, 2-4 दिन पहले एक सबक दिया कि हमारे बम्बई वाले एक दोस्त है, वो भी एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, और वो उनका जो वर्क लोकेशन है वो एक दूसरे शहर में है वो, लेकिन वो भी पहुँचे अपने बस्ती के अंदर। बोले निकाह है भाई, निकाह के लिए वहाँ पहुँचे। ज़ोहर की नमाज के बाद में निकाह है और बैठे हुए हैं, 3 बज गए, भाईजान आ रहे हैं। 4-5 आदमी मस्जिद के गेट के बाहर खड़े हुए, भाईजान आ रहे हैं। पता चला भाईजान आ रहे हैं। भाईजान जो है वो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। क्यों भाई, भाईजान को आने में क्यों ताख़ीर हो गई? बोले भाईजान का भी पानी गर्म होने में ज़रा देरी हो गई थी, इसलिए भाईजान भी आराम से निकले हैं। फिर मगरिब बात करेंगे, बोले अब निकाह। मगरिब बाद में हो गया कैंसल, ज़ोहर के बाद का निकाह। प्रॉब्लम है ये हमारा, अल्लाह रहम करे। तो मुझे जो है ना, जब भी कोई इस तरह से भाई मुझे आपसे फ़ोन करना है, बात करना है, तो मैं लोगों को टाइम देता हूँ। भाई आप मुझे जो है, हमारे पास ज़ोहर की नमाज़ 1:15 बजे है, 1:30 बजे तक मैं फ़ारिग होता हूँ। किसी को मैंने टाइम दिया कि उस टाइम पे मुझे लंच की छुट्टी होती है या मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ, 1:30 बजे फ़ोन कीजिए। अब वो जनाब 6 बजे मैसेज कर रहे हैं। अरे बोले वो 1:30 बजे मुझे याद ही नहीं रहा। पहले तो वो वादा कर रहे हैं, हाँ ठीक है मैं 1:30 बजे कॉल करता हूँ। 1:30 बज गया, 1:45 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। उसके बाद मगरिब बाद फ़ोन आ रहा है, वो मैसेज आ रहा है, अब मैं आपको फ़ोन करता हूँ। अरे भाई आपसे हमारा वादा हो चुका है 1:30 बजे कॉल करने का, तो आपने 1:30 बजे करना चाहिए था। अब आपको क्या लगा? यानी हम खाली बैठे हुए हैं। गोवा के अंदर जो बीचेस के ऊपर लोग जो है 2 नारियल, यानी जो 2 नारियल के झाड़ों पे एक वो लगाते हैं, दोनों साइड में उसको बांध देते हैं, उसके ऊपर जो है अब अपने नारियल लटका के जो है हवा में उसको झूलते रहते हैं 2 नारियलों के झाड़ के ऊपर जो है। उसको लगा मैं वैसे ही बैठे हुआ हूँ वहाँ पे बीच के किनारे के ऊपर, मस्त आराम से जो है नींबू शरबत वरबत पीते हुए, और हवाएं जो है काला चश्मा गिश्मा लगा के जो है मस्त पूरा मंजर कशी, और मेरे पास में मोबाइल रखा हुआ है बाजू में, बस एकदम आराम सुकून इत्मीनान से। ये थिंकिंग है हमारी, ये सोच है हमारी। तो इसीलिए हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। हमारे बर्बादी का, हमारे गुर्बत का, हमारे इफलास का, हमारे पिछड़ेपन का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, जो हदीस से मैंने शुरुआत किया था
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसिप्लिन देखिए, 3 दिनों तक आपने एक शख्स का इंतज़ार किए, पता चला कि वक्त की आप ऐसी पाबंदी किया करते थे। तो हमारे लाइफ में भी वो होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी वो होना चाहिए। वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और जिन कौमों ने इसको इख्तियार किया, जिन कौमों ने इसको अपनाया, आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है। और जिन लोगों ने इसको ऐसे ही सरसरी तौर पे ये किया ना, फिर वही मसले है, इसका कर्ज़ा है, उसका लेने का है, उसका देने का है। अभी दोपहर में चेक का फ़ोन आया था मुझे कि कर्ज़ा लिया हुआ है, आधा आधा कर दिया, आधा बाकी है, मैं परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो भाई ये परेशानियों के मैं फ़ोन जो है मुझे हर 2 दिन में एक आधे का फ़ोन आता है, और सिर्फ हमारे इंडिया से चाहते हैं ये सब परेशानियों के फ़ोन। क्यों परेशान है भाई आप, क्यों परेशान है? परेशान इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये सुन्नतें नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अगर ये सुन्नतें होती थी ना, तुम परेशान नहीं होते थे। एक बात याद रखो, ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ और मैं आपको तरक्की के फॉर्मूले बता सकता हूँ। तरक्की आपके कदमों में होंगी, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने सुबह शाम को बदल दो, सुन्नतों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को लेकर आओ। इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो लेते हैं फिर आप सब लोगों से इजाज़त, और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।